Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Kundan Academies. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2 Standard 4th Chapter number 11 The Discomfiture of शाइस्ता खान यानी शाइस्ता खान की दुर्दशा। इसमें हमको पहला पॉइंट लिखना है शाइस्ता खान कैंपेन यानी शाइस्ता खान ने आक्रमण किया। In spite of repeated effort in which he left no stone unturned, Adil Shah of Bijapur could not force Shivaji to surrender. Every Sardar of Bijapur who was sent against Shivaji was defeated. Adil Shah at last gave up the fight, made peace with Shivaji and gave recognition to his independent kingdom. Shivaji thus had peace for some time on his southern border. देखिए ये जो शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था और जो बीजापुर का आदिल शाह था उसने जंग किया था किसके खिलाफ? शिव छत्रपति के खिलाफ, शिवाजी महाराज के खिलाफ। लेकिन शिवाजी महाराज के सामने उसकी एक न चली। फिर शिवाजी महाराज ने हर सरदार के साथ फाइट करके उनको अच्छा सबक सिखाया। शेवटी बाद में क्या हुआ? तो बाद में आदिल शाह बहुत नरमी से शिव छत्रपति के साथ यानी शिवाजी महाराज के साथ नरम से बातें करने लगा। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया? एक तय किया और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य मान्य किया। और वो राज्य कहाँ पे? तो जो नॉर्थ डायरेक्शन था, तो उस नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने सुरक्षितता पाई। इन द मीनवाइल constant Mughal attack from the north had practically ruined Maharashtra. Shivaji therefore turned his attention northward and carried out raids in the territory of the Mughal Emperor Aurangzeb. This enraged Aurangzeb and he sent Shaista Khan, his uncle, to deal with Shivaji and teach him a lesson. Shaista Khan, with a huge army of 75,000 men and hundreds of elephants, camels, and pieces of cannon, marched on Pune. On the way, he captured the towns of Shirwal, Shivapur, Saswad, and finally laid siege to the fort of पुरंदर। तो देखिए ये शिव छत्रपति महाराज जो शिवाजी महाराज थे वो मुग़ल की तरफ जाने लगे। और फिर मुग़लों ने भी क्या किया? महाराष्ट्र में बहुत उन्होंने धूम मचाई थी। दिल्ली में जो औरंगजेब मुग़ल बादशाह था तो उसके मुल्कों पर भी शिवाजी महाराज ने क्या किया? आक्रमण किया। इससे क्या हुआ? वो औरंगजेब बादशाह उसको बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने क्या किया? उसके जो अंकल थे, कौन? शाइस्ता खान। उस शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज के पास भेजा यानी शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। वो पुणे में आ गया, पुणे शहर में आ गया। कौन? शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान के साथ देखिए कितना बड़ा सैन्य था, 75,000 मेन एंड 100 ऑफ एलिफेंट्स यानी 75,000 सैन्य थे। और उसके साथ साथ 100 एलिफेंट थे, कैमल्स थे और बड़े बड़े तोहफे भी थे। शिरवर, शिवापुर, ससवड़, ये इस टाउन में जाकर शाइस्ता खान इस टाउन में जाकर आए।
फिर उन्होंने क्या किया, पुरंदर किला जो था उसको अपने काबू में कर लिया। Nothing could stop his advance, but once the Maratha army surrounded him in a mountain pass, the Maratha troops moved very fast on their swift Bhim, Bhimthadi ponies. They also traveled very light. They could traverse the hills and valleys in the shortest possible time on army rations consisting of onions and bajra bread. This type of warfare, perfected by Marathas, was unknown to Shaista Khan. Tired of the continued harassment by the Maratha troops, he at last raised the siege of पुरंदर। तो देखिए शाइस्ता खान ने पुरंदर किला को बेड़ा दे दिया। फिर वो आगे आगे बढ़ते रहे। फिर जो बड़ा माउंटेन था तो उस माउंटेन के दरी में मराठों ने उनको रोक लिया। और देखिए ये मराठा कैसे थे, तो वो बहुत चपड़ थे और वो भीमथड़ी जो तट था उस पर बिठाने वाले थे। और देखिए और चटनी भाकरी और अपने बॉडी पर घुंघड़ी डाल के वो दरी दरी से पलायन करते थे। मराठे फार चपड़ थे। उन्होंने क्या किया, उस मराठे सरदार के गनिमी कावा के कारण शाइस्ता खान के सैन्य बहुत हैरान हो गए और उन्होंने क्या किया, पुरंदर का बेड़ा उठा लिया। अगला पॉइंट है आपका फिरंगोजी नरसाड़ा। अभी फिरंगोजी नरसाड़ा क्या है? शाइस्ता खान then continued his march on Pune. First, he captured the fort of Chakan. Firangoji Narsara fought to defend the fort with great bravery and skill against the army of Shaista Khan. For 2 months, he kept Shaista Khan at bay, but he was helpless against the guns of Shaista Khan. Shaista Khan was much impressed with the way Firangoji defended the fort and offered him service with the Mughal Emperor. Firangoji, however, refused this tempting offer. शाइस्ता खान आगे जाकर पुणे में चला गया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो चाकन का किला था वो अपने काबू में कर लिया। और उस चाकन किले में फिरंगोजी नरसाड़ा इनके साथ शाइस्ता खान ने मुकाबला किया। 2 महीने तक फिरंगोजी नरसाड़ा ने शाइस्ता खान के साथ लड़ा किया। फिर भी शाइस्ता खान के तोहफे के सामने उनका टिकाव नहीं लगा और फिरंगोजी नरसाड़े के शौर्य पर शाइस्ता खान खुश हो गया और उन्होंने फिरंगोजी को बादशाही चाकरी का आमिष दिया और फिरंगोजी बदल गया। अगला पॉइंट है शाइस्ता खान इन लाल महल। लाल महल में शाइस्ता खान। Shaista Khan came to Pune and made Lal Mahal, Shivaji's residence, his headquarters. 1 year passed, then another year. Shaista Khan would not leave Pune. On the contrary, his troops would raid Shivaji's territory, destroy crops, and take away the cattle. In this way, he started devastating the surrounding countryside. शाइस्ता खान पुणे में आ गया। फिर उन्होंने
शिवाजी महाराज के लाल महल में क्या किया, मुक्काम किया, वहाँ पे वो रुक गए। और उनके साथ जो फौज थी, तो उस फौज ने क्या किया, लाल महल के चारों तरफ पहराव लगा दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन शाइस्ता खान उस लाल महल से नहीं गया, वो वहाँ से नहीं हटा। तो वो क्या करता था, बीच बीच में अपनी फौज अलग अलग मुल्कों में भेजा करता था। और वो फौज क्या करती थी, पुणे में जो जनता थी उस जनता का बुरा हाल करती थी। उनकी जो खेतीबाड़ी थी उस खेतीबाड़ी का वो नासधूस करते थे। तो इसी ऐसे करते करते शाइस्ता खान ने पूरे पूना शहर में, पूना गांव में, वो पुणे गांव का पूरा जो मुल्क था वो उद्ध्वस्त कर दिया। अगला पॉइंट है अ बोल्ड प्लान। शाइस्ता खान ने क्या प्लान किया, ये इसमें बताया गया है। तो शाइस्ता खान ने जो पुणे में नासधूस की थी, तो शाइस्ता खान को उसकी ये जो शाइस्ता खान ये जो काम कर रहा था, ये जो गलत काम कर रहा था, तो उस गलत काम को नष्ट करने के लिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान किया। एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ता खान अ लेसन। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को लेसन सिखाने का एक प्लान बनाया, यानी शाइस्ता खान को वहाँ से हटाने का प्लान बनाया। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट विद all its entrance and exits, its secret passage, doors and windows. Beside, Shivaji's spies were keeping him well informed about the disposition of the Khan's troops. Shivaji therefore decided to enter Lal Mahal one night and kill Shaista Khan. तो देखिए, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को हटाने के लिए एक प्लान किया। शाइस्ता खान लाल महल में रहता था, वहाँ से वो हट नहीं सकता था, यानी वहाँ से वो गया नहीं। तो शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, शिवाजी महाराज को भी उस लाल महल की बहुत सारी जानकारी थी। यानी उस महल में जो रूम्स थे, बड़े बड़े विंडोज़ थे, डूअर थे, तो ये सब शिवाजी महाराज को मालूम था। वो कौन सी तरफ जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, ये सब शिवाजी महाराज को मालूम था। तो शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, अपने जो शिवाजी महाराज के साथ जो मावले थे, उन मावलों को वहाँ पे लाल महल में छिड़काव करने के लिए कहा। और एक प्लान किया कि शाइस्ता खान के महल में, उस शाइस्ता खान जिस महल में रुका है उस महल में यानी जो रात होगी मध्य रात्र, तो उस मध्य रात्र के समय उस लाल महल में अंदर जाना है और फिर शाइस्ता खान को वहाँ से उड़ा दिया जाएगा। ऐसी आइडिया शिवाजी महाराज ने रखी। This was indeed a very bold plan. Lal Mahal was so well guarded that even an ant would find it difficult to get through. 75,000 troops were camping outside the palace. No armed Maratha was allowed to enter the town. But Shivaji had made up his mind, and there was none who could turn his away from his resolve. फिर देखिए, अभी उस लाल महल में कैसे अंदर जाए, ये शिवाजी महाराज को समझ में आ गया। क्योंकि शिवाजी महाराज को लाल महल की पूरी जानकारी थी।
लेकिन शाइस्ता खान ने भी क्या किया था, वो लाल महल में रुका हुआ था और लाल महल के चारों तरफ उसने अपनी फौज का पहरा लगा दिया था। और देखिए फिर शिवाजी महाराज ने अपने मावलों को कैसे अंदर भेजना है वो प्लान किया था। तो कैसे, आगे देखिए। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। तो शिवाजी महाराज ने एक दिन निश्चित किया उनका प्लान चलाने के लिए। ऑन द नाइट ऑफ 5 अप्रैल 1663 a marriage procession was passing along the street of Pune. There was music and fireworks accompanied the procession. Hundreds of people dressed in fine clothes were in the procession. Some were in palanquins, others in menas, while many more were on foot. Shivaji, with his band of trusted followers, joined the procession to give the impression that they were a part of it. After some time, the procession proceeded on its way, but Shivaji and his men moved away quietly in the direction of Lal Mahal. शाइस्ता खान was fast asleep at his hour. तो देखिए एक दिन निश्चित किया शिवाजी महाराज ने, कौन सा, 5 अप्रैल 1663 का, यानी उस दिन की रात। उस दिन एक शादी की बारात वहाँ से जा रही थी और रात का टाइम था, इसलिए चंद्र ज्योति जल रही थी। बहुत से औरतें, बहुत से मेन वुमेन वहाँ पे आए थे। अच्छा अच्छा पोशाक उन्होंने पहना था। वहाँ पे पालकी थी, मेने थे और कोई ऐसे पैदल भी चल रहे थे। तो शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, अपने मावलों को साथ लिया और उस बारात में वो घुस गए। फिर क्या हुआ, वो जो बारात थी वो आगे निकल गई और चारों तरफ सामसूम हो गया। और शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे वो लाल महल के वॉल की तरफ चले गए। तो उसी टाइम शाइस्ता खान बहुत बड़े नींद में था। आगे देखिए क्या हुआ। शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन, यानी शाइस्ता खान को उन्होंने कैसे धड़ा सिखाया। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर लाल महल. He had no trouble in finding his way about because it was after all his own house. The Khan's bodyguard were half asleep. Shivaji's followers tied them. Shivaji went to deeper inside. Suddenly, someone rushed at him with a sword. Shivaji killed him. Though it was Shaista Khan, but it was his son. There was a commotion. People woke up. शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ लाल महल के वॉल की तरफ चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, उस लाल महल के वॉल को बहुत बड़ा बुक किया और फिर वहाँ से वो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे वो अंदर घुस गए। देखिए शिवाजी महाराज का खुद का महल था, फिर भी शिवाजी महाराज को ऐसे छुप के वहाँ पे जाना पड़ा। शिवाजी महाराज का खुद का महल था, इसलिए शिवाजी महाराज को उस लाल महल का कोना कोना पता था। शाइस्ता खान के जो साथी थे, पहरेकरी थे, वो भी नींद में थे। शिवाजी महाराज के साथियों ने भी क्या किया, उनको नींद में रस्सी से बांध दिया। शिवाजी महाराज अंदर चले गए। तो क्या हुआ, इतने में एक पहरेकरी वहाँ पे तलवार लेकर आ गया, तो शिवाजी महाराज ने उसको मार दिया। शिवाजी महाराज को लगा कि शाइस्ता खान होगा, लेकिन वो शाइस्ता खान
नहीं था, वो शाइस्ता खान का बेटा था। तो क्या हुआ, अभी शाइस्ता खान का बेटा मर गया तो उसकी आवाज़ से सारे लोग जाग गए। शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स chambers and took out his sword. Terrified, the Khan started shouting, the devil, and tried to escape through the window. Shivaji struck him with the sword, which cut off 3 fingers of the Khan. फिर देखिए सारे लोग जाग गए। क्यों जाग गए? क्योंकि शाइस्ता खान का बेटा अभी मर गया था। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग जाग गए। और फिर शिवाजी महाराज कहाँ पे गए? जहाँ पे शाइस्ता खान सोया हुआ था, तो उस महल में वो चले गए। और फिर अपनी तलवार उन्होंने निकाली और शिवाजी महाराज को सामने देखकर शाइस्ता खान जोर से चिल्लाया, शैतान शैतान। और एक खिड़की थी, उस खिड़की के पास गया शाइस्ता खान और वहाँ से वो भागने लगा। और शिवाजी महाराज भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। शाइस्ता खान उस विंडो के बाहर छलांग मारता तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, उस पर वार किया और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। द खान could have lost his life, but he escaped with the loss of 3 fingers only. The Khan jumped out of the window and made for safety. To deceive the Khan's troops, Shivaji and his men raised the cry, Shivaji has attacked, run, catch him, and started to run themselves. The Khan's troops also started running in all directions. In the confusion that followed, Shivaji and his men made their escape and reached Sinhagad. The Khan's troops spent the whole night looking in vain for Shivaji and his troops. तो देखिए शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई और फिर वो खान खिड़की से उसने छलांग मारी और वो वहाँ से भाग गया और चिल्लाने लगा कि शिवाजी आया, शिवाजी आया, भागो भागो, उसको पकड़ो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा और शिवाजी महाराज उसके पीछे भागने लगे। वो आगे भागने लगा, शिवाजी महाराज उसके पीछे भागने लगे और शाइस्ता खान के आदमी भी वहाँ से घबराकर भागने लगे। शिवाजी महाराज और उसके जो साथी थे, शिवाजी महाराज के साथी भी सिंहगढ़ की तरफ चले गए और शाइस्ता खान के लोग रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। This incident took the fight out of Shaista Khan. He was afraid that if he lost only his fingers in the first attack, Shivaji might cut his head off in the second. Aurangzeb was furious when he heard of this episode. Shaista Khan lost the emperor favor and was transferred to बेंगा। तो देखिए शाइस्ता खान बहुत घबरा गया था, उसकी उंगलियां कट गई थी। आज उंगलियां कटी, कल शिवाजी महाराज अपना सिर काटेगा, ऐसे वो सोच के घबराने लगा। फिर औरंगजेब बादशाह को जब ये समझ में आया कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, तो उन्होंने शाइस्ता खान की रवानगी बंगाल में कर दी। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस blow to the Mughal power. Shivaji has successfully bearded the lion in his own den. Gunfire announced the victory and a wave of joy went all over Maharashtra.
तो देखिए ये जो मुग़ल सत्ता थी, तो मुग़ल सत्ते को पहला तड़ाका बहुत ज़बरदस्त बैठ गया। शिवाजी महाराज को सब घबराने लगे। शिवाजी महाराज को सब डरने लगे। फिर सब ने क्या किया, शिवाजी महाराज बहुत इस लड़ाई में शिवाजी महाराज सक्सेसफुल हो गए, तो इसलिए सब शिवाजी महाराज के सब साथीदारों ने जोर जोर से तोहफा उड़ाए और सब महाराष्ट्र में चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया। इसी तरह ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। बच्चों, आपको समझ में आया? इस लेसन में शाइस्ता खान की फजीती, शाइस्ता खान की दुर्दशा कैसे हो गई, आपने ये लेसन एक बार रीड करना है। थैंक यू।